ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज रविवार बाबा की अव्यक्त वाणी होती है। 9 मई 2021। रिवाइज्ड कोर्स 27 दिसंबर 87 की मुरली है। 27 दिसंबर 87। आज की मुरली का टाइटल है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानी। बाबा क्या बता रहे हैं? निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानी। जैसे कि महावाक्य है, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। ये किस समय के लिए है? ये इसी समय के लिए गायन है। संगम युग पर इस समय 2 युग चल रहे हैं, संगम युग और कल युग, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं भगवान की निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं, तो इसलिए उनकी विजय निश्चित है। और कलयुगी आत्माओं में संशय बुद्धि आत्माएं होती हैं, तो उनका क्या रिजल्ट होता है? जो भगवान से विमुख हो, जो अपने पिता से विमुख हो, तो विनश्यंती, संशय बुद्धि विनश्यंती और निश्चय बुद्धि विजयंती। तो कौन कौन से और जो निश्चय बुद्धि होते हैं उनकी विजय निश्चित है, जिनको बाबा पर अटूट निश्चय होता है, उनकी विजय निश्चित ही है। विजय ना हो ये असंभव है। तो आज बाबा उन ब्राह्मण आत्माओं के बारे में बताएंगे जो निश्चय बुद्धि हैं, उनकी क्या निशानियां होंगी, कौन कौन सी आत्माएं निश्चय बुद्धि होंगी, उसके बारे में आज बाबा हमें मुरली में बता रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां आप खुद भी सोचें। तो निश्चय की विशेष निशानियां क्या है वो बाबा पॉइंट वाइज बता रहे हैं। पहला क्या निशानी है? जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। जैसा निश्चय, जितनी निश्चय की परसेंटेज ज्यादा होगी या जितना परसेंटेज निश्चय होगा बाबा पर, वैसे निश्चय का मतलब ही 100% होता है। अगर 100% से कम है तो वो संशय में ही आता है। तो बाबा कहते हैं जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। जैसे आप दादी जानकी को देखते हैं ना, क्लास में आती हैं, क्या बाबा का नशा होता है, मैं कौन मेरा कौन। ये है निशानी, निश्चय की नशा। दूसरा पॉइंट बाबा बता रहे हैं, हर संकल्प हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। दूसरा पॉइंट है ये, हर संकल्प में और हर कर्म में उनकी विजय होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। जो निश्चय बुद्धि आत्मा होगी वो अधिकारी आत्मा भी होगी। वो अधिकार से हर कर्म करेगी
हर वाणी में उनका वही अधिकारीपन झलकेगा, दिखाई देगा। तो उसकी विजय होगी जिसका प्रत्यक्ष फल उनको खुशी प्राप्त होगी। तीसरा, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय, संकल्प मात्र भी नहीं होगा। अपने श्रेष्ठ भाग्य पर भी कोई संशय नहीं होगा, श्रेष्ठ जीवन और बाबा पर 100% निश्चय होगा। और परिवार के संबंध संपर्क में आएंगे तो भी उतने ही निश्चय के साथ आएंगे कि ये अपना ही परिवार है, अपना है और ईश्वरीय परिवार है। हम सब एक हैं। चौथा पॉइंट, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। तो अपने को भी चेक करते रहे कि हम निश्चय बुद्धि 100% है, उनकी ये निशानियां हैं। बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क, कोई भी क्वेश्चन मार्क, कोई क्या, क्यों, कैसे मन में आएगा ही नहीं। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। ड्रामा की हर सीन में, हर बात में वो तुरंत बिंदु लगा देंगे। क्या, क्यों, कैसे जैसा प्रश्न उनके मन में, संकल्प में भी नहीं आएगा। पांचवा पॉइंट, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो निश्चय बुद्धि होने के कारण बेफिक्र होंगे, बेफिक्र बादशाह। तो ये स्मृति उनकी सहज होगी, इसलिए किसी भी चीज में उन्हें मेहनत नहीं होगी, क्योंकि उनकी स्मृति में क्या होगा, करण करावनहार बाबा है, मैं करणहार निमित्त आत्मा हूं, इसलिए वो बेफिक्र बादशाह होंगी। मैं बादशाह हूं यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। वो अपनी सीट पर सेट होंगे। कौन सी सीट पर? बेफिक्र बादशाह की सीट पर। बार बार याद नहीं करना पड़ेगा उनको, नेचुरली ही उनको स्मृति रहेगी कि मैं हूं ही बेफिक्र बादशाह। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं, बार बार मेहनत नहीं करते, मैं सुखी हूं व मैं दुखी हूं। मतलब वो उनके कार्य व्यवहार में नेचुरल होता है, उनको स्मृति बार बार याद नहीं करना पड़ता इस चीज को कि मैं दुखी हूं या मैं सुखी हूं। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। चलते फिरते उठते बैठते ब्राह्मण निश्चय बुद्धि बच्चे बेफिक्र बादशाह होंगे, किसी चीज की भी फिक्रात उनको नहीं होगी। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियां प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति वह श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो अज्ञानी जीवन में जब होते हैं तो सुख का समय आता है तो सुखी हो जाते हैं, थोड़ा दुख की परिस्थिति आती है तो दुखी हो जाते हैं। तो जैसी परिस्थिति वैसे ही हमारी
स्थिति होती है अज्ञान काल में, लेकिन हम ज्ञानी तो आत्मा है, नॉलेज की लाइट माइट हमें है, तो कोई भी परिस्थिति अगर दुख की भी है तो हम उसको, हमारी जो स्थिति है, हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति बेफिक्र बादशाह की सीट पर ही रहेंगे, भले दुख की स्थिति भी क्यों ना हो, पर हमारी स्थिति सेम रहेगी, बेफिक्र बादशाह की। लेकिन अज्ञान काल में, क्योंकि यहाँ हमें बाबा का ज्ञान की रोशनी और योग की शक्ति मिली है, जिसके प्रमाण हम अपनी सीट पर ही सेट रहेंगे। लेकिन अज्ञानी में क्योंकि ज्ञान नहीं है, बाबा से कनेक्शन नहीं है, तो जब सुख की स्थिति होती है तो वो सुखी हो गए, और दुख की स्थिति है तो दुखी हो जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा, वह सतगुरु के वरदान द्वारा, वह भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। बाबा से वरदान भी मिलते हैं और बाबा भाग्य विधाता हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं, तो उसका श्रेष्ठ भाग्य होता है। अगर स्थिति परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? जैसी परिस्थिति है उसके आधार पे अगर हमारी स्थिति हो जाए तो शक्तिशाली तो परिस्थिति हो गई ना। लेकिन परिस्थिति शक्तिशाली है या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, तो परिस्थिति नीचे है और मैं ऊपर हूं। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। परिस्थिति के आधार पर अगर हमारी स्थिति बनेगी तो फिर हमारी स्थिति मन में हलचल हो जाएगी, फिर हम अचल अडोल नहीं रह सकते। तो सदा अपनी बेफिक्र बादशाह की सीट पर सेट रहना है। तो आज का सोमान क्या लेते हैं हम? मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, कैसी भी परिस्थिति आए अपनी इस सीट को नहीं छोड़ना है। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी से नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं, तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर, वह अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। निश्चय बुद्धि आत्मा, ब्राह्मण आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर, और बाबा हमें वरदान देते हैं उसके आधार पर, अगर कोई परिस्थिति आएगी तो परिस्थिति को भी बदलने वाला होगा, परिस्थिति के वश होने वाला नहीं, परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाला। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्तिवत कमी के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का रहा? जब हम है ही सर्व प्राप्ति स्वरूप और सर्वशक्तिवान, तो फिर तो अप्राप्ति तो कुछ है ही नहीं ना। सर्व प्राप्तियां हैं ही, इसलिए फिक्र भी नहीं होगा। छठा पॉइंट बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बच्चों की छठी निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बात पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित। चाहे देहभान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्ववंश में यह सब आ जाता है। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी
एक ही बात है, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण समर्पण। हर चीज का समर्पण बाबा को हमने कर दिया, विकारों को भी समर्पित कर दिया बाबा को, सर्व संबंधों को भी, बाबा से ही हमारे सर्व संबंध हो गए, और विनाशी पदार्थों से भी, दुनिया से भी कोई इच्छा मात्रम अविद्या हो गई। तो सब कुछ बाबा को सौंप दिया, वंश सहित, अंश सहित। तो ये है सर्वंश त्यागी, समर्पित। तो वो फिर बिल्कुल निश्चित रहते हैं, निश्चय बुद्धि होते हैं, उन्हें एक संकल्प मात्र भी संशय नहीं आता। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। मतलब कि समर्पित होने के बाद ये नहीं है कि हम बैठ गए, हम तो बाबा को समर्पित हो गए, हमें समर्पित का सर्टिफिकेट मिल गया, मधुबन में समर्पित हैं हम, तो सेंटर में समर्पित हैं। ये ही पर्याप्त नहीं है। बाबा कह रहे हैं ये पहली सीढ़ी है, संपूर्ण समर्पण होना पहली सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना, विकारों को भी समर्पण, संबंधों का भी, और बाबा ने कहा सेवा, सर्ववंश और दुनिया के सभी पदार्थों सहित हम सारी जो भी इच्छाएं हैं वो सब हमने बाबा पर समर्पित कर दी। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित समर्पित। यह सीढ़ी की मंजिल है, एक सीढ़ी चढ़ गई, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना, वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। जैसे विकार है, विकारों को हमने बाबा को सौंप दिया, बाबा को समर्पित कर दिया, बाबा सारे विकार, तो फिर उनको हमें वापस नहीं लेना। तो हमें अंश मात्र भी विकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब स्वप्न में भी नहीं और संकल्प में भी नहीं। बाबा कह रहे हैं अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। अगर स्वप्न या संकल्प में भी कोई विकार है तो बाबा ने कहा ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि वो अंश फिर वंश बन जाएगा। इसलिए अंश मात्र भी, अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है, यह भी कभी सुनाएंगे। 7वां पॉइंट निश्चय बुद्धि का। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, यह हर समय अनुभव करेगा। यह 7वीं निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्माओं की निशानी, बेफिक्र, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत। 8वां पॉइंट, वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। उनको देखकर औरों की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। जैसे दादी जान की, जैसे ही क्लास में प्रवेश करती थी पूरे हॉल का वायुमंडल ही चेंज हो जाता था, और उनके बोल जब निकलते थे ओम शांति 3 बार, मैं कौन मेरा कौन,
वो इतनी पावरफुल होता था, इतनी निश्चय बुद्धि कि पूरी सभा में वो नशा चढ़ जाता था। निश्चय बुद्धि की वह रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। तो निश्चय बुद्धि का निमित्त भाव भी होगा कि मैं निमित्त हूँ और बाबा करावन हार है। वो उनके अंदर निमित्त भाव उनके चरित्र में दिखाई देगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण वो निर्माण बुद्धि भी होंगे। बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी, तो निर्माण भी होंगे और नव निर्माण भी करेंगे। मतलब कि जो सेवाएं चल रही हैं उनको निर्माणचित होकर सेवाएं करेंगे और नवीनता की सेवाएं उनके माइंड में संकल्प चलते रहेंगे और नए नए कैसे हम आगे और सेवाओं को बढ़ाएं। तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी। जहां यह विशेषताएं हैं उनको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। तो बाबा ने 8 विशेषताएं गिनाई हैं, तो आप सभी इन 8 विशेषताओं को बार बार पढ़ें और अपने में देखें कितनी परसेंटेज में हम हैं, क्या 100% में है। तो 100% में इनको परिवर्तन करना है अपने अंदर। निश्चय बुद्धि की वह रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? तो है नव निर्माण। तो बाबा कहते हैं तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी कहेंगे। निमित्त निर्माण, निमित्त निर्माण और निर्माण। निमित्त भाव भी होगा उनको और निर्माण भी होंगे और निर्माण भी करेंगे। कोई देभान नहीं होगा। जहां यह विशेषताएं हैं उनको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। जो निमित्त होंगे, निर्माण होंगे और नव निर्माण करेंगे, निर्माण करेंगे, वो तीनों विशेषताएं होंगी तो उनकी निश्चय विजय विजय है ही है। निमित्त निर्माण और निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता भी होगी। मधुरता के साथ साथ वो आत्माएं उदारचित होंगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं, पहले मैं नहीं, वो दूसरों को अपने से आगे बढ़ाएंगे। ये उनकी विशेषता होगी, जिसको उदारता कहते हैं। उदारता अर्थात दूसरों को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव जगत अम्बा व बच्चों को रखा, मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे यह बच्चे हैं। यह उदारता की भाषा है। बाबा बच्चों को अपने से भी आगे रखते थे, है ना। तो ये बाबा की उदारता थी। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वह ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी उदारचित आत्माएं जो होती हैं, जो दूसरों को आगे बढ़ाती हैं, आगे रखती हैं, तो वो स्वतः ही उनको मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जितना स्व इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उनको ही पहले रखते हैं। अब वो अपने से छोटों को आगे करते हैं, लेकिन उनकी उदारता देखकर, उनकी निर्माणता देखकर परिवार भी उनको आगे रखता है।
तो वो स्वतः ही आगे हो जाते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि। तो ये सारी निश्चय बुद्धि की निशानियां हैं। निश्चय बुद्धि तो सभी होना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। हमें बाबा में निश्चय हुआ तभी तो हम ब्राह्मण बने ना। तो ये हमारा फाउंडेशन है, निश्चय बुद्धि। नहीं तो नहीं बनते बाबा के, अगर बाबा में निश्चय नहीं होता तो, है ना। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जब परिस्थितियां आती हैं तब हमें पता लगता है कितना बाबा पर निश्चय है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। पहले तो कोई भी चीज है उसको उड़ाता है और फिर दूर फेंक देता है। तूफान यही करता है ना। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ आने वाले नहीं है। माया किस तरह से हमें घेराव डालती है वो बाबा बता रहे हैं। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है। तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं। माया अपनी चाल चलती है, लेकिन जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं वो भी माया को परख लेते हैं। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ देते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय की फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज्यादा है। वो हमें हिला तो देते हैं, लेकिन उखाड़ते नहीं है। हिलने में से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है निश्चय में रहना। लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलाता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। जिस समय हम हिल जाते हैं तो प्राप्तियां नहीं होती है ना, तो वो प्राप्ति से भी हम हिल जाते हैं। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो, ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, यह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजय हो जाता है। इसके लिए चाहिए धैर्यता। अगर व्यर्थ विजयी कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं तूफान के समय चेक करो। हद का मान शान मैंपन रूहानी नशे से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ।
लेकिन कौन सी आत्मा हो? यह नशा वह समान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो उसको तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे पास हो, सर्टिफिकेट ले बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए, समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हों। सभी अनुभव करें कि हाँ, इस नशे में रहने वाली, यह नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोग पसंद, पाप पसंद। इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, सर्वनिश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्वनिश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्वनिश्चय विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी मुरली और है, बाबा पार्टियों से बात करते हैं ना, विदेशी भाई बहनों से बात कर रहे हैं। इससे पहले हम वरदान कर लेते हैं और स्लोगन, उसके बाद इसको लेंगे, क्योंकि अभी बीच में ना ये सिग्नल ब्रेक हो जाएगा, दोबारा से आपको ज्वाइन करना होगा। तो इसलिए पहले वरदान और स्लोगन करते हैं, फिर जब विदेशी भाई बहनों से बात करते हैं उसको, अगर बीच में सिग्नल ब्रेक हो जाए तो इसी लिंक से, लिंक कभी टूट जाएगा बीच में 5 मिनट की 4 मिनट के बाद, तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही लिंक ब्रेक होता है, इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा। तो पहले वरदान और स्लोगन ले लेते हैं। वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ, तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो, तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। तो अगर हमारे अंदर व्यर्थ है, जिसको हम कहते हैं व्यर्थ की लीकेज, जैसे पानी का मटका होता है ना, अगर वो लीक कर रहा है तो ऊपर से हम कितना भी पानी डालते रहेंगे तो वो पूरा भरेगा नहीं कभी भी, क्योंकि लीकेज हो रही है ना। ऐसे ही यहाँ पर है व्यर्थ की लीकेज। अगर हमारे अंदर व्यर्थ चलता रहेगा तो समर्थ संकल्प कम होंगे, तो प्राप्ति भी हमें पूरी नहीं होगी। तो संपूर्ण प्राप्ति करने के लिए, संपूर्ण शक्तिशाली बनने के लिए व्यर्थ की लीकेज को समाप्त करना होगा। मतलब व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म नहीं होने चाहिए। हर बोल समर्थ हो, हर कर्म समर्थ हो, श्रेष्ठ हो, हर बोल समर्थ हो, शक्तिशाली हो, तो फुल प्राप्ति होगी। नहीं तो व्यर्थ की लीकेज होगी तो हम भी
संपूर्ण संपन्न शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। तो जो समर्थ होंगे वो है कम खर्च बाला नशीन, खर्चा कम प्राप्ति ज्यादा होगी। स्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। तो अभी विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की जो मुलाकात है वो अभी हम सुनाएंगे आपको। तो अभी 1 मिनट रह गया है, तो अभी दोबारा आप ज्वाइन कर लेंगे ना सभी, उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना। मैं अभी इसको एंड कर रही हूँ, फिर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो लिंक है ये इस समय कट हो जाएगा। ठीक है, आप दोबारा ज्वाइन करिए तो इस वाले पैरे को हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अव्यक्त मुरली थोड़ा बड़ी होती है और उसको एक्सप्लेन भी करना होता है, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो अभी आप दोबारा से ज्वाइन हो जाए सभी।